नमस्कार दादाश्री। नमस्ते। अ, पिछली बार मैंने आप लोगों से कहा था ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेज़ेंस जो अगर आप जिनके साथ होते हैं और उनमें से एक ऐसी वाइब्रेशंस आपको मिलती हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। तो मेरा तो हमेशा यही अनुभव रहा है कि जब भी मैं दादाश्री से मिला हूँ, हमेशा एक पॉज़िटिव वाइब्रेशन मुझे मिली है और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इंसान एक बहुत खुदगर्ज़ जानवर है। वो जहाँ से कुछ मिलता है वहाँ ज़रूर जाता है और पिछली बार भी हमने बात की थी। दादा से हमने बात की थी और ऐसे कई सवाल थे मेरे और शायद वो सवालों का जो ताल्लुक है वो आप लोगों से भी है क्योंकि वही सवाल जो मेरे ज़हन में उठे हैं, मेरे दिमाग में उठे हैं, वही सवाल आप लोगों के दिमाग में भी उठे होंगे। तो कुछ सवाल रह गए थे, जिन्हें मैं चाहता हूँ कि हम कर्म की बात के बारे में बात करेंगे, कि हमें क्या करना चाहिए और आज की अ, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राजश्री, जैसा आपने देखा है कि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जो हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, हमारे साथ ही नहीं बल्कि सभी के साथ यही हुँ, हो रहा है हुँ। कि ह कई लोगों के जो अपने हैं, वो खो गए हैं, हाँ, हाँ। वो चले गए हुँ, हमेशा के हुँ। लिए। तो आपके दिमाग में भी कभी-कभी ये ख़्याल आता है कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है, हुँ, तो हुँ। आगे का क्या होगा? आगे मेरे परिवार का क्या होगा? अब उसकी चिंता में हम फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। हाँ। लेकिन उसमें होता ये है कि जब हम फ्यूचर की प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं, तो हमारा जो आज है, आज जो हुँ। प्रेज़ेंट टाइम है हमारा, हाँ, हाँ। वो नेग्लेक्ट होने लगता है। हाँ, हाँ। उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। हुँ। हम अपनी ज़िंदगी जो है, जो आज की हमारी ज़िंदगी है, लिविंग फॉर द मोमेंट, वो हम पूरी तरह से जी नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में वो चिंता चलती रहती है कि आगे क्या होगा? तो आप ज़रा इसके बारे में ज़रा मुझे हुँ। बताएँ कि क्या ज़रूर। करना चाहिए? ये नहीं, ये बहुत ज़रूरी है मुझे ऐसा लगता है लोगों को जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि लाइफ़ में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार कि मैं क्या करूँ? ये सही है कि गलत है? तो अगर आप भविष्य और आज ये 2 चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पर कि मुझे मेरा भविष्य अच्छा बनाना है, तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ, तो मैं अपने आज का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे आस-पास मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनको देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद मैं क्या करूँगा, कहाँ पहुँचूँगा? तो यहाँ पर जो आध्यात्मिक जो सीख सबके लिए हम देते हैं, वो यही है कि आपको अपना आज को बेहतर बनाना है। क्योंकि भविष्य जो है, आपके आज के ऊपर ही निर्भरित है। ओह या! भविष्य अपने आप उस क्षण नहीं बनेगा, जो आप आज करोगे वैसे बनेगा। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं भविष्य के बारे में सोचूँगा, आज के बारे में नहीं सोचूँगा, तो भविष्य में क्या होगा, आप उस वक़्त भी भविष्य के बारे में सोचोगे। आप आने वाले समय के लिए सोचोगे। तो अगर आज 2000 आप 21 में हो और आप 2022 के बारे में सोच रहे हो कि मैं अगले साल में क्या-क्या कर सकता हूँ, तो अगले साल भी यही होगा कि आप 2023 के बारे में सोचोगे। ओह! पर आज में आप कभी भी नहीं रहोगे। तो जैसे आप आज हो, अभी हो, वैसे ही आप आगे बनने वाले हो। तो होशियारी का काम यही है कि हम आज, इस वक़्त क्या-क्या कर सकते हैं। जैसे ट्रेन की एक जर्नी है, यात्रा है, ट्रेन में बैठे हो, आप लगातार यही सोच रहे हो कि मैं कब वहाँ पहुँचूँगा। ट्रेन में बैठ के मैं उस पड़ाव तक कब पहुँचूँगा, स्टेशन तक कब पहुँचूँगा और लगातार ऐसे बैठे हैं और यही सोच है, कैसे पहुँचूँगा और परेशान हो गए हो। और आस-पास के जितने यात्रीगण बैठे हैं, वो कोई गाना गा रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, कोई गेम्स खेल रहे हैं, कोई अपने घर की कोई बातें शेयर कर रहे हैं और वो जर्नी को एन्जॉय करते उस पड़ाव तक पहुँच रहे हैं। आप चिंतित हो, मैं कब पहुँचूँगा? क्या होगा वहाँ पहुँच के? तो ये जर्नी आपको किस तरह से बनानी है, वो आपके ऊपर ही है फिर भी, अभी भी। या तो आप ये सोचिए कि अरे! मैं तो वहाँ पहुँचने वाला ही हूँ। जिस ट्रेन में मैं बैठा हूँ, उस पड़ाव तक जाएगी ही जाएगी। तो क्यों नहीं इस जर्नी का मैं आज इस वक़्त अच्छी तरीके से एन्जॉय कर लूँ। जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये क्षण मेरे लिए पूर्ण क्षण है। मेरा धर्म ये कहता है कि इस क्षण को न्याय करो। तो जब मैं ये करना शुरू करूँगा तो अपने आप मेरा भविष्य बन रहा है। अगर मैं आज भी बैठा हूँ, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ और मैं कल सुबह की बात सोचता हूँ, कल सुबह मुझे यहाँ से वहाँ जाना है।
तो इसमें गलत नहीं होता। लोग यहाँ पर थोड़े-से भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कि मैं भी आज जो भी डे है, अगर आज सैटरडे है तो कल संडे, तो संडे में क्या करूँगा? तो फिर क्या मुझे नहीं सोचना चाहिए कल के बारे में क्योंकि संडे कल आ गया, वो भविष्य हो गया। तो नहीं, दादाश्री जी ने कहा है कि आप आज में रहो। तो मैं फिर से आज में बैठ रहा हूँ, मैं कल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। पर हालाँकि यहाँ पर क्या है जब आप कल के बारे में सोचते हो कि कल मेरा डेली शेड्यूल कैसा होगा, मेरी मीटिंग्स कैसी-कैसी होंगी, वो जब आप अभी सोच रहे हो, तो आप इसी क्षण में हो। तो इसी क्षण में आपका वो कर्तव्य है, धर्म है कि कल के बारे में मुझे प्लान करना है। तो वो क्षण भी आपका अभी का बन जाता है। वो मोमेंट जो है नाउ का बन जाता है कि आई एम इन दिस मोमेंट एंड यू डू जस्टिस टू दैट वर्क। तो यहाँ पर चिंतित नहीं, यहाँ पर आप मैनेजमेंट कर रहे हो अपने काम के बारे में, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, बस। कल के बारे में सोच लिया, मैंने ये अपना प्लानिंग कर लिया। क्या होगा कल, वो कल ही पता चलेगा। आपने जैसा सोचा है वैसे ही होगा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। कल कुछ भी हो सकता है। आप सिर्फ़ सोच के छोड़ दिए। अभी का क्षण मैंने कल के लिए प्लानिंग के लिए रखा था और मैंने अच्छी तरीके से कर लिया है, अभी दूसरा का काम है। सो पीपल एवरीवन शुड बी इन दिस मोमेंट आइडियली कि आप इस क्षण में रहोगे तो आप उसका पूर्णतः अनुभव कर लेते हो। और अभी के क्षण में ना कभी चिंता नहीं होती, अभी के क्षण में भय नहीं होता। आप उसमें हमेशा निश्चिंत रहते हो और ध्यान से सब देखते हो। तो चीज़ें भी आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। तो कुछ छूटता नहीं है, कोई भागता नहीं है। सब आपके पास में उसी वक़्त होता है। सही है? बहुत सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है हाँ, हाँ। कि वाक़ई हम लोग अपने आज को वेस्ट कर देते हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि हमें कल की चिंता है। हुँ, हुँ। तो हमें फॉर द मोमेंट जीना चाहिए, लिव फॉर द मोमेंट यस, यस। एंड मगर ये क्या होता है कि इंसान कभी-कभी ऐसे ख़्याल आ ही जाते हैं कि भैया फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि इंसान अपने लिए नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचता हाँ, है, ये हाँ। सोचता है। हुँ, हुँ। लेकिन एक चीज़ आपने बहुत अच्छी और माक़ूल कही कि हम अगर अपने आज में अपना कर्म पूरा करेंगे, हुँ, अपना कार्य अच्छी तरह से करेंगे, तो भविष्य तो अपने आप अच्छा हो ही जाना अपने है। आप हो जाएगा। और अगर हम भविष्य के बारे में सोचेंगे, जैसे आपने कहा कि 2021 में सोचेंगे कि मुझे ऐसा करना है 2021 में, वो सब प्लानिंग-वैनिंग जो है वो सब धरे की धरी रह जाती है कि कुछ भी हो सकता है। हुँ, हुँ। आपको कोरोना हो सकता है, हुँ, आपको कैंसर हो सकता है, हुँ। आपके घर में बिजली गिर सकती है, सब कुछ हो कुछ भी हो सकता है। सकता है। तो ये जो आपने कहा ना, ये वाक़ई आप सभी को ध्यान रखना चाहिए और हमेशा ये सोचें जो भी दादा ने कहा है कि अपना जो कर्म है वो आज बखूबी निभाएँ, अच्छी तरह निभाएँ हुँ, और वो कार्य करें जो आपके कर्म में आज लिखा है। कल की चिंता छोड़ दें, हुँ, हुँ। कल की चिंता होगी तो दादाश्री के पास चले जाएँगे। ज़रूर, ज़रूर। हाँ, एक और सवाल जो है जो हमेशा मुझे तंग करता रहता है, इज़ द क्वेश्चन ऑफ पर्पस। सर हमारे क्रिएटर ने हमें क्रिएट किया, हुँ, हुँ, हमारा निर्माण किया, हुँ, मनुष्य जाति का निर्माण किया, इस सृष्टि का निर्माण किया, पेड़-पौधे, पंछी, आकाश, नदी, नाले, पहाड़ सभी का निर्माण किया। और हर चीज़ जिसका निर्माण किया उसका कोई ना कोई पर्पस है। हुँ, नदी का पर्पस है पानी देना, हुँ, बहना। पहाड़ों का पर्पस इकोलॉजिकल बैलेंस, हाँ। पेड़ों का पर्पस है ये ऑक्सीजन हुँ, देना। हुँ, दादाश्री, हमारा पर्पस क्या है? हुँ, हुँ, इंसान जाति का पर्पस क्या? मनुष्य जो धर्म है, जो मनुष्य जाति है हमारी, ह्यूमैनिटी, हमें भी तो क्रिएट किया ना उस हुँ, क्रिएटर ने। हुँ, तो किसी पर्पस के लिए क्रिएट किया होगा। हाँ। तो हम लोगों का पर्पस क्या है? और क्या हम अपने पर्पस को करने से खरे उतर रहे हैं या नहीं? हुँ, हुँ। देखिए, अब हम हमारे उस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं, वो सिर्फ़ हमें खुद अपने आप पता चलना चाहिए भीतर से। कोई और बाहर से आके हमें बताएगा नहीं। जिस वक़्त आप अपने उद्देश्य के नज़दीक पहुँच रहे हो, पर्पस को फुलफ़िल कर रहे हो, भीतर से आपको शांति का अनुभव हो जाता है। अंदर से आवाज़ अपने आप आ जाती है कि तुम कहीं भटक रहे हो या तुम सही रास्ते पे चल रहे हो। ये भीतर से आप सबको पता चलता है। ऐसा कोई नहीं जिसे अंदर से समझ में नहीं आता। थोड़ा आँख बंद करें, भीतर देखें,
कि क्या मैं सही चल रहा हूँ? आवाज़ आती कि नहीं थोड़े से तुम भटक गए हो। तो अपने आप को सही लाने की कोशिश सभी को करना चाहिए। अभी उद्देश्य क्या है जैसे आपने पूछा ना, क्रिएटर ने सब कुछ क्रिएट किया, बहुत कुछ आपने अभी चीज़ें बताई। इसमें जो इंसान ख़ास तौर पे है, इंसान आता यहाँ पर इसलिए है कि वो अपने आप को खोज ले, कि वो अपने स आप को खोज खोज ले। ले, कि वो सत्य में क्या है, उसका सत स्वरूप क्या है? हू इज़ ही? मैं कौन हूँ? ये जानने के लिए आप यहाँ बैठे हो और कुछ नहीं। जैसे आपने कही ना, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, जो नदी है पानी देती है, सूरज प्रकाश देता है। आपने जैसे बोलते-बोलते आपको ध्यान में नहीं आया कि सभी चीज़ें जो हैं वो दे रही है। हाँ, आप ही बोलते-बोलते बोलते गए, सभी चीज़ें दे रही हैं। इंसान क्या कर रहा है? इंसान सिर्फ़ ले रहा है। देता कितना है? देने का भाव इंसान के भीतर कितना है अभी? आपके आस-पास इंसान छोड़ के सभी 100% सिर्फ़ देते हैं। इंसान वो है सिर्फ़ 10% देगा और 90% लेगा। वो खींचना जानता है और इस क्रिया में क्या हो रहा है, उसे अपने बारे में, खुद के बारे में पता नहीं चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि हम आईने के सामने खड़े होंगे तो हाँ, मैं हूँ। तो शायद मैं वही हूँ जो मैं अपने आप को देख रहा हूँ, फिर प्रश्न आता है बाद में। फिर शायद जिस तरह से मुझे पत्नी देखती है, तो मैं वो वही हूँ, हाँ, मैं वो रियल हूँ। नहीं, वो लगता नहीं, जो बेटी देख रही है वो वाला मैं रियल हूँ। फिर हम देखते हैं नहीं, बेटी नहीं, बेटा जैसा देख रहा है मुझे, शायद मैं वो रियल में वो हूँ। पर देखेंगे सभी को आप अलग-अलग दिख रहे हो। तो थोड़ी देर पहले जैसे आपने भी कहा ना कि जैसे आप किसी काम के लिए किसी को मिल रहे हो, पर वो आपको पहचान रहा है आपके कैरेक्टर की वजह से एक मूवी में। तो क्या उसने वाक़ई में आपको देखा? आप तो जो सत्य में जो हो वो खड़े हैं, मैं किरण कुमार हूँ और वो जिसे देख रहे हैं वो कोई और है, उस मूवी का कैरेक्टर। तो सत्य में आप कौन हो? वही आपको खोजना होता है कि मैं कौन हूँ? हमें प्राप्त तो बहुत कुछ करना है। मुझे ये चाहिए, मुझे नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, सब मुझे रिस्पेक्ट करें, आदर करें, सब मुझे प्रेम करें, वो सब सब हम देख रहे हैं। पर मुझे चाहिए, वो मुझे वाला मैं कौन है, वो हम भूल रहे हैं। इसलिए बार-बार गिरते रहते हैं हम। थोड़ा कुछ काम करते हैं, फिर डर आ जाता है, भय आ जाता है, रुक जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा? पर जब तक हमें पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, तब तक अस्थिरता बनी रहेगी। हमेशा वो अस्थिरता रहेगी। तो ये प्रश्न जो है, मूलभूत प्रश्न कहते हैं, मतलब कोर क्वेश्चन कहते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसका आंसर जैसे मिलता है आपको, तो पूर्णत्व को आप प्राप्ति करते हो। मतलब सब कुछ आपको पता चल गया, मैं कौन हूँ। इसके लिए कठिन परिश्रम की ज़रूरत नहीं होती। अपने उद्देश्य को समझें और आगे बढ़ें और ये करते समय अपने कर्तव्य जो हैं घर के प्रति, सदस्यों के प्रति, वो करना है। आपको सबको छोड़ के जंगल में जाके नहीं बैठना है या किसी गुरु के पास जाके बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने भीतर ही जाना है, वहीं पर खोजना है कि मैं कौन हूँ। जैसे आप उसके नज़दीक पहुँचते हो, आपको सब कुछ धीरे-धीरे खुल जाएगा। ऑटोमैटिकली सब चीज़ें ना एकदम क्लियर, जिसे कहते हैं ना, रियलिटी जो है, उसके बेस्ट फॉर्म में आपके सामने आती है। एंड देन एब्सोल्यूटली उसके बाद कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लैरिटी है, सहजता है, सरलता है। ऐसा समझ लगता है कि सच में आप अपने कंट्रोल में आ गए। हम हमारा कैसा भाव है अभी? किसी और को कंट्रोल करना है। पत्नी, बेटा, बेटी, भाई-बहन, लोग, हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश में भाग रहे हैं। तो जब तक हम हमारे खुद के ही भीतर स्थापित हो जाते हैं, तो वो भाव भी निकल जाता है। आप सहज हो जाते हो, शांत हो जाते हो, प्रेम से भर जाते हो। यही आपका उद्देश्य जीवन में, और कुछ भी नहीं है। बार-बार आप उसी के लिए आते हो। पर ऐसा भी नहीं धरती पे ही आपको जन्म लेना है, आप ऊपर भी रह सकते हो, ऊपर भी सीख सकते हो। पर आप आते हो धरती पे बार-बार जन्म लेने के लिए, मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है। पर अगर जैसे नाम को पकड़ के रख दिया आपने, जैसे किरण कुमार मेरा नाम है, उसे जैसे पकड़ के रखोगे आप, तो आप फँस गए। क्योंकि नाम आपको माता-पिता ने दिया है, किसी और ने दिया है, और वो कुछ क्षणों का है, इस जीवन तक ही है। मैं उसके परे हूँ, मुझे उसको ढूँढना है कि वो कौन है, जिसका नाम किरण कुमार रखा। वो कौन है जिसको लोग देखते हैं कि एक मूवी के कैरेक्टर में देखते हैं, वो कौन है? जिसको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, प्रेम देते हैं। वो कौन है जिसको मेरी बेटी पापा कहती है, बेटा पापा कहता है। वो कौन है? मुझे उसको ढूँढना है। यही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के लिए आपको सब मदद करते हैं।
सहायता करते हैं। पूरा यूनिवर्स, क्रिएटर, ऑल डिवाइन बीइंग्स सब आपको सहायता करती है कि वहाँ तक जाओ, जहाँ पर आपको जाके पता चले कि मैं कौन हूँ। फिर आपकी यात्रा वहाँ पर पूर्ण होगी। मैं कौन हूँ? हुँ, हुँ। तो फिर ये तो सबसे बड़ा मंत्र हो गया हाँ, हाँ। कि मैं कौन हूँ? हुँ, हुँ। और इसके लिए मैं कोशिश तो करूँगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि कोशिश से नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि हमारे पास दुनिया से बात करने का वक़्त है, लेकिन हमारे पास खुद से बात करने का वक़्त ही नहीं है। वक़्त हमें एक एकांत, लेकिन क्या है ना जी कि गृहस्थ आश्रम में लोग रहते हुए हुँ, ये करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, हुँ, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, हुँ, ये जानने के लिए कि आप कौन हैं। हुँ, हुँ, और जिस दिन ये सवाल का जवाब मिल जाएगा, उस दिन शायद हुँ। ये दुविधा मेरी निकल जाएगी। हाँ, तो इस जैसे आप कह रहे हो ना गृहस्थ आश्रम, ये हमारी सोच हमको वहाँ तक लेके जा रही है। सोच कहती है कि तुम गृहस्थी में हो इसलिए अनुभव नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसा नहीं कह रहा, ये आपने कहा है। ईश्वर तो कहता है कि आप गृहस्थ आश्रम में रह के भी अनुभव कर सकते हो। मैं भी गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। सब करते हुए करता हूँ और करते-करते उसे उसका अनुभव करता हूँ। तो ये आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ सन्यासियों के लिए है या जो त्याग करे उसी को अनुभव होगा। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करते हुए कर सकते हो। अपने कर्तव्य जो हैं, अपने सदस्यों के लिए, घर के लिए, काम के लिए, उसको करते ही आप वहाँ तक पहुँचने वाले हो। त्याग नहीं करना है, कुछ बदलना नहीं है आपको खुद से। सिर्फ भाव रखना है कि मुझे मेरे अंतिम क्षण से पहले मुझे मेरे बारे में जानना है। बस इतना भाव रख दो आप। आपको अपने आप वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। विश्वास रखो कि मुझे यही इसी जन्म को अंतिम जन्म करना है। जी। आपने कहा कि हम इस धरती पर जन्म लेते हैं कुछ सीखने के लिए। यानी कि ये धरती जो है हमारे लिए एक स्कूल की तरह है, हुँ, जहाँ पर हम धीरे-धीरे ग्रेजुएट होते हैं। हुँ, हुँ, सर हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं, जो हमें बार-बार इस धरती पर लेकर आते हैं? हुँ, क्यों? हुँ, हुँ। देखिए, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जवाब दिया, ईश्वर आपको इस पूरे ब्रह्मांड में अनुभव करने भेजते हैं कि खुद कौन हो जान लो। उस प्रक्रिया में आप धरती तक पहुँच रहे हो कि मैं वहाँ पर जाके अपने आप को अनुभव करूँ। तो उसके पीछे कारण क्या-क्या हो सकता है? वजह क्या हो सकती है कि आप यहाँ पहुँच रहे हो? तो कर्म के बजाय मैं ये कहूँगा कि इच्छाएँ, अच्छा, आपकी इच्छाएँ आपको यहाँ लेके आती है। जैसे जैसे कहते हैं ना अतृप्त इच्छाएँ। हुँ। अतृप्त इनकम्प्लीट इच्छाएँ। या अतृप्त जहाँ पर कुछ करना था एक जन्म में नहीं हो पाया इसलिए फिर से आए। हम ओह! गरीब थे और सबको देख रहे हैं कि सब अमीर हैं, सबके पास पैसा है, मेरे पास नहीं है। तो मुझे भी पैसे वाला बनना है। अमीर बन के कैसा अनुभव होगा? तो अगले जन्म में आप अमीर बनते हो। फिर अमीर होने के बाद फिर किसी और ने आपको धोखा दिया, चीट किया, अपने विश्वास रखा और विश्वास टूट गया, तो वो थोड़ा दुःख। फिर इस व्यक्ति को मैं छोड़ूँगा नहीं। फिर से उसको अगले जन्म में मिलना और उसको पनिश करने का भाव। फिर उसको पनिश करने के बाद फिर से बुरा लगता है, अरे मैंने गलत किया, अच्छा जी। ज़्यादा कर लिया। फिर अगले जन्म में मैं उसका सेवक बन के आता हूँ, फिर उसका सेवक बन के रहते हैं। फिर सेवक बनते समय ऐसा लगता है कि अरे इनको तो सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट करता नहीं है। फिर और एक जन्म कि सब मेरा रिस्पेक्ट करें, मुझे रिस्पेक्ट का अनुभव करना है। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा आपके साथ। जब तक वो मैं जो चाह रहा है, वो कौन मैं है, उधर पहुँचोगे नहीं तब तक ये चलता रहेगा। निरंतर प्रवाह ही है। जिस दिन आप रुक जाओगे कि अरे कितने बार जाऊँ मैं? मुझे भी अपने आप को देखना है कि कौन है जो ये माँग रहा है? कौन है जो इच्छाएँ प्रकट कर रहा है? मुझे उसे जानना है और वहाँ पर आपकी असलियत में शुरुआत होती है, अपने आप को जानने के लिए। तो इच्छाएँ आपको यहाँ पर लेके आते हैं। कई बार ऐसे भी होते हैं कुछ लोग सिर्फ़ सीखने आते हैं। तो इसके बाद जब से वो व्यक्ति की जब इच्छाएँ खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद वो एक ही सोचता है कि मुझे
अपने आप को जानना है इसलिए मैं धरती पे जाऊँगा। फिर ये लोग अपने खुद को अनुभव करने के लिए आते हैं, जो महात्माएँ हैं या योगी जन हैं, बहुत लोग हैं, जो आते हैं और कोशिश करते हैं अपने आप को जानने की। जो प्रपंच में भी रहते हैं, वो सब कुछ कार्य भी करते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो सिर्फ़ मानव कल्याण के लिए आते हैं, जो उद्धार करने आते हैं। तो उस पर्पज़ से काफ़ी इवॉल्व्ड सोल जिसे कहते हैं, वो सारे आके लोगों का कल्याण करते हैं। तो हम कहाँ हैं आज? आज हम अपनी कोई इच्छा पूर्ण करने आए हैं या हम सीखने आए हैं या किसी का कल्याण करने आए हैं? आप तीनों में से कहीं पर एक रहोगे। यानी कि इच्छा मुक्त होना। हाँ, इच्छा मुक्त होना। हुँ, आज जैसे जिस तरह आपने कर्म की बात की, क्या हमारे ये जो कर्म है, ये हमारी जो उद्देश्य की जो पूर्ति है, हाँ, उसको प्रभावित कर सकते हाँ, करती हैं। जैसे अगर अच्छे कर्म करूँगा, अच्छी सोच रखूँगा, कल्याण करता हूँ लोगों का, तो उसमें जो मेरा उद्देश्य है जीवन का, उसमें सहायता पहुँचती है। हैं? अच्छा, तो अगर मैं बुरे कर्म करते जा रहा हूँ, बुरे कर्म करते जा रहा हूँ, तो वो बाधाएँ बनाएँगे। फिर मैं जहाँ मुझे जाना है, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा। तो अगर आपके जीवन का लक्ष्य एक मैं कौन हूँ जानना, वो सभी का लक्ष्य होता है। किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता है। इतना ही फ़र्क है। सो यू मे रियलाइज़ इट नाउ, मे बी यू विल रियलाइज़ इट लेटर। बट दिस इज़ द कोर क्वेश्चन फॉर एवरीवन। सभी को ये लगेगा कि मेरा प्रश्न है ये, मुझे जानना है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? शायद 2 जन्म के बाद या 4 जन्म के बाद, या तो ऊपर बैठ के कहीं पर फिर आप उसकी खोज ऊपर बैठ के भी कर सकते हो कि मैं कौन हूँ जानने की कोशिश। और इस कोशिश में जो कर्म आपके भौतिक स्तर पे आते हैं इस पृथ्वी पे, वहाँ पर अगर अटैचमेंट ज़्यादा हो गया किसी व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ या खुद के नाम के साथ, शोहरत के साथ या बिज़नेस के साथ, फिर वो बाधाएँ बना दी। क्योंकि वहाँ पर जो मैं है, वो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो अभिमान वहाँ पर आता है ना, मैं यही हूँ। अगर मुझे किसी ने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो मुझे ठेस पहुँचती है। तो किसी ने अनादर किया, किसी ने गलत भाषा का उपयोग किया, तो मेरे अंदर जो झूठा मैं है, उसको बार-बार ठेस पहुँच रही है। तो ये बाधाएँ निर्माण करती कई बार, या तो ये आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी भी है, एक मौका भी है देखने के लिए कि मेरे अंदर ये जो पार्ट है, ये वीक है, कमज़ोर है। यहाँ पर थोड़ा-सा कुछ कहने से जल्दी ठेस पहुँच रही है। तो मुझे इस कमज़ोर पार्ट को ठीक करना है कि क्यों मुझे यहाँ पर बुरा लग रहा है? क्यों थोड़ा-सा किसी ने कहने से मेरे अंदर वो भाव आ गया कि नहीं, ये सब लोग गलत लोग हैं, ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हैं? आज से मैं इससे बात नहीं करूँगा। तो ये कौन है जो बात नहीं करेगा? क्या इसके बाद ये फिर से नहीं होगा? तो ये बार-बार होते जाएगा। जब तक आप धीरे, धीरे, धीरे मुड़ते नहीं हो उस दिशा की ओर, पूर्ण ध्यान के साथ, ज्ञान के साथ, मैं कौन हूँ? तो ये कर्म से छुटकारा प्राप्त करने के लिए फिर आप अलग-अलग उपाय करते हैं। पुण्य कर्म करना, कोई दान करते हैं, कोई मंत्र पठन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, सेवा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं जिससे कि आप अपने जो पुण्य कर्म है, उनका संचय कर सकते हो, जिससे आपको फ़ायदा पहुँचता है, बहुत-बहुत फ़ायदा पहुँचता है। फिर अपने आप ही वो बदलाव, अनुभव अंदर ग्रो करना शुरू करता है। वो बीज जो है ना, धीरे-धीरे वो बीज पेड़ बनना शुरू करता है। अच्छे कर्मों से। इसलिए सभी संत वही कहते हैं, महात्माएँ, अच्छी सोच रखें, अच्छा कर्म रखें। तो इसके पीछे की वजह ये है कि आप अपनी दिशा की ओर, उद्देश्य की ओर बहुत सहजता के साथ बढ़ सकते हो। हुँ, सही। दादा, कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है और हमारे जो कर्म हैं, वो किस चीज़ पे आधार है? हमारी सोच पर या हमारे संस्कारों पर? हुँ, किस चीज़ पर हमारे कर्म हुँ। आधारित हैं? हाँ, हाँ। जैसे ना, मेरा सत्य स्वरूप ये जो है आपको मुक्ति देता है, लिबरेट करता है, शांति का अनुभव देता है। वैसे ही आपकी एक झूठी पहचान है। जिस दिन वो झूठी पहचान की शुरुआत होती है, उसी दिन वो कर्म का पहला क्षण बनता है। जैसे बच्चा 7 साल की उम्र तक जो होता है ना, 7 साल का बच्चा, उसका जो सेल्फ है, जो मैं है, वो पूर्णतः बनता नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि के साथ ही चलता है। जो आस-पास का नेचर है,
उसके साथ ही वो चलता रहता है। 7 साल के बाद वो सेल्फ जो है स्ट्रॉन्ग बनता है। तो जैसे वो सेल्फ आ जाता है, मटेरियल सेल्फ, भौतिक जगत में जो व्यवहार करता है, तो उसी क्षण से कर्म भी बनते हैं अलग रूप में। और ये कर्म आपको बाँधते हैं। उसके पहले के जो भी आप एक्शन करते हो, हमेशा आपको लिबरेट करते हैं, मुक्त करते हैं। तो बाँधने वाले जो कर्म हैं, वो हमेशा आपको रुकाते हैं। कुछ भी काम करने से या कुछ भी प्राप्त करने से। तो आपको ये हमेशा देखना है कि मैं इन सब से परे हूँ। ये जो कर्म जो मैं कर रहा हूँ या मेरे द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, इनसे जो मैं हूँ सबसे मुक्त हूँ। जब इस भाव में आप रहते हो, तो अपने आप ही इस इन कर्मों से आप दूर होना शुरू करते हो। तो ये जो व्यवहार है वो अपने आप चलता ही है सृष्टि में। जैसे बार-बार क कहते हैं कि जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। इसका कारण यही है कि वो सत्य जो है, जो पूर्ण स्वरूप है, उनकी इच्छा से ये चल रहा है, आप सिर्फ़ इसमें बहते हो। आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। कोई भी सिचुएशन आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हो। पर जो कर्म करते हो, अच्छे कर्म, उसकी वजह से आप उसी सिचुएशन में भोग मिलता है। जहाँ पर मतलब अपने पैसे बाँटे जा रहे हैं, ऐसे ही और आप गलती से उस जगह पहुँच गए हो, पुण्य कर्म की वजह से और आपको सबसे ज़्यादा मिल गया। बुरे कर्म होने से या नफ़रत रखने से दूसरों को द्वेष की नज़र से देखने से, आप उससे दूर होते जाते हो धीरे-धीरे। तो अच्छाई से भी दूर होते हो, बुराई की तरफ और बढ़ते हैं और अच्छी सोच की वजह से आप अच्छे कर्मों के प्रति और झुकते हो और जो सबसे बड़ा जो आपको गिफ्ट मिलता है ईश्वर से, वो आपको सबसे पहले मिलता है। जितने लोग हैं, उनसे सबसे आप आगे रहते हो कि हाँ, ये मेरे लिए बना है। मुझे ये मेरे अंदर लेके दूसरों तक पहुँचाना है। इस तरह से भाव बनता है। हुँ। ये जो सवाल था दादा कि अपने कर्मों से ही आप आगे बढ़ते हो क्यों? लेकिन एक ऑर्डिनरी इंसान जो है वो तो अपने उसे अपने कर्मों पे कंट्रोल नहीं होता। हुँ, हुँ, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। हुँ। कभी-कभार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप सिचुएशन में नहीं होना चाहते हो लेकिन आप उस सिचुएशन के पार्टिसिपेंट ज़रूर हो। हाँ, हाँ। तो उस पार्टिसिपेंट अगर आप हैं तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक थर्ड पार्टी होके आपको अपने आप को देखना पड़ता है। जो हाँ, आप कह रहे हो हुँ, कि मैं कौन हूँ? हाँ, हाँ, ये एक बहुत कमाल का मंत्र है हाँ, और हमें ये फॉलो करना चाहिए क्योंकि हम उसी इंसान को नहीं ढूँढ पा रहे हैं जो हम खुद हैं, हुँ, जो सबसे नज़दीक है। नज़दीक, हमें किसी और को ढूँढने की ज़रूरत नहीं जो हमसे 2 मील दूर बैठा हुआ है। बहुत सही कहा। हम तो यही हैं ना हुँ, और हम अपने आप को नहीं ढूँढ पाते। और ये सवाल जो है या जब जैसे आपने कहा कि मैं कौन हूँ का जब तक जवाब आपको नहीं मिलेगा, तो आप बार-बार, बार-बार, बार-बार इस सवाल को ढूँढने के लिए अपने स्कूल आएँगे, यहाँ धरती पे जब आते रहेंगे। बहुत सही दादा, हुँ, बहुत सही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये जो भी हमारी बातचीत चल रही है, आई होप यू आर एन्जॉयिंग इट बिकॉज़ यू बेटर एन्जॉय इट बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट एंड आई ओनली प्रे विश के जिस तरह मैं एक्सेसिबल हूँ, आपके पास आ सकता हूँ, आपसे बैठ के बात कर सकता हूँ। एक हुँ, हुँ, टाइम ऐसा ज़रूर आए कि जो भी आपसे ये हेल्प ही है ना दादा, हाँ, हाँ, यू आर अ हेल्पर। हेल्प। यस, एग्ज़ैक्टली यस। ये हेल्प ही तो हुई ना। यस, यस। और अगर एक इंसान आपसे हेल्प लेना चाहता है, हुँ, तो ऐसा सिचुएशन होना चाहिए कि हर इंसान जो आपसे हेल्प लेना चाहता है, किसी न किसी तरीके से आपके कॉन्टैक्ट में आ सके, हाँ, आपके संपर्क में आ हुँ, सके। ज़रूर। तो आई रियली होप द मूवमेंट रियली हुँ, रियली रीचेस द पॉइंट वेयर इट यस, डिजर्व्स टू रीच। यस, एग्ज़ैक्टली इट विल। यस, यस, इट विल। ग्रेट। या दादा क्योंकि मैं एक सीकर हूँ, हुँ, सीकर जैसे आपने कहा कि वो जवाब ढूँढता रहता है कि हुँ, क्या सही दिशा है हुँ, जीवन जीने की। और उस सीकिंग के प्रोसेस में आप कई आध्यात्मिक गुरुओं से आपकी मुलाकात होती है हुँ, या उनके प्रवचन को सुनते हैं या उनके साथ सत्संग करते हैं हुँ, हुँ, और कई सारे जो आध्यात्मिक गुरु ये कहते हैं कि हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना चाहिए तभी हमारे कर्म जो हमारे कर्म है वो ठीक होते हैं। आपका क्या कहना है हुँ, इस हुँ। पर? देखिए, विचारों को नियंत्रण करना, नियंत्रण मतलब कंट्रोल या फिर विचारों पर हावी हो जाना,
तो ये ऐसा हुआ कि एक मंकी जो है, बंदर जो है, उसको शांत कराना हो कि जैसे मैं कहूँगा वैसे तुम्हें करना है। वो रस्सी से बाँध कर उसको कितने देर तक आप शांत रख सकते हो। वो फिर से अपने भाव से चंचल होता ही होता है। तो यहाँ पर हम ये सुझाव देते हैं कि अपने मन को अपना मित्र बनाएँ। जब मन के साथ मित्रता होती है, तो फिर मन आपको कभी तकलीफ नहीं देता। मन फिर वही करता है जब आप चाहते हो। जब मैं आपसे बात करता हूँ, तो मेरा मन जो है वो मेरा मित्र है। वो मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं देता। वो मेरे साथ-साथ ही चलता है। मैं जब उसे कहता हूँ कि ये दिशा है, ये काम है, इसे हम इकट्ठा मिलके वहाँ तक पहुँचे, तो वो साथ-साथ चलता है। क्योंकि मैंने उसे पहचान लिया। मैंने ये नहीं कहा कि तुम नहीं हो या तुम झूठ हो, तुम गलत हो। मैंने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मित्र हो, मेरे साथ रहो, दोनों मिलके काम करते हैं। तो वैसे अगर आप अपने मन को मित्र बनाते हो, वो कभी भी आपके मन को अस्थिर नहीं करेगा, अशांत नहीं करेगा। किसी ने कुछ कहा तो वो आपकी मदद करेगा, गलत कुछ कहते हैं, वो आपके बहुत क्योंकि बुरा मन को ही लगेगा। तो जब बुरा लगेगा तो फिर आपके अंदर से जो तकलीफ है, वो निकालने के लिए जो तरीका है, वो खुद ही देगा आपको। क्योंकि वो आपका मित्र है और वो भी आपको मित्र के तौर पे देखता है, तो सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाता है। तो आप जब हावी होने की कोशिश करते हो किसी को एज आई एम योर मास्टर, मतलब मन को ये कहते हो कि मैं तुम्हारा कंट्रोलर हूँ, तब वो मन मानता नहीं है, वो सुनता नहीं है। वो कहते तुम कौन हो जो मुझ पर राज करोगे, मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ। वो वापस आपके सामने आके खड़े हो जाएगा। उनको मित्र करोगे तो सब कुछ आपके लिए वो करके देगा। इम्पॉसिबल चीज जो आपको लगता है नहीं कर सकता वो भी करके देगा। विचारों में सब कुछ है। जैसे आपने कहा कि दादा ये काम आपका जो ज्ञान देते हो और बढ़े सब जगह जाए, तो हम कहते हैं कि हाँ ज़रूर और बढ़ेगा सब जगह जाएगा। ये विचार है, ये मन है और वो करता ही करता है और वो होता ही होता है। ये सब विश्वास आपको अपने मन पे आ जाता है, तब चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, प्रकट होती हैं। यही तो बात है हुँ, हुँ। कि इस तरह का पूर्ण विश्वास अपने मन पे लाना लाना तो इतना आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि हम हमें हमेशा अपने हुँ, मन को या हम अपने आप को अपने मन का मास्टर समझते हैं, लेकिन जिस हाँ, तरह आपने एक इतनी खूबसूरत चीज़ कही, मन को मित्र बना लोगे, तो मन आपके साथ चलेगा क्योंकि मन क्योंकि 2 मित्र जो मित्र होते हैं, जो असली लफ्ज़ में मित्र होते हैं, हाँ, दोस्त होते हैं, हाँ, जो एक-दूसरे को प्यार करते हैं, एक-दूसरे चाहते हैं, उनमें कोई ईगो तो होता नहीं है। नहीं होता है। हम शायद अपने मन से ही ईगो कर रहे हैं। ये हाँ, यस, यस। हम अपने मन के खिलाफ ईगो खड़ा कर रहे हैं हाँ, अपना। यस। तो ये जो बात आपने कही ना कि दोस्ती, हुँ, हुँ। मैं हमेशा एक बात समझने की कोशिश करने से आज भी ये बात समझ में आई कि आपके सबसे आपका जो मूल मंत्र जो है वो प्यार और दोस्ती है। प्यार और दोस्ती है, वही है। ये बात मुझे आज समझ में आई, इतने टाइम से आपसे मिलता आ रहा हूँ। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है? एंड लाइक आई अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो रॉन्ग। यस, यस, यस। योर फ्रेंड कैन नेवर चीट यू। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ग्रेट। यस, यस, ऐसे थैंक यू दादा। जी। लवली। दादा इट्स लाइक अ सर्कल, एक चक्रव्यूह है। हाँ, हाँ। क्या हम अपने कर्मों के ये जो चक्रव्यूह है, जो चल रहा है, इससे हम मुक्त हो सकते हैं? ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर मुक्त हो सकते हैं। जैसे जैसे आप ये निर्णय लेते हो कि ये बस हो गया, परेशान हो गया। इंसान जब परेशान होगा तभी वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं अभी मुझे निकलना है। बहुत हो गया भाग-दौड़। सबको मैनेज करना, रिलेशनशिप भी मैनेज करना है ना, कि पत्नी को बुरा ना लगे, बच्चों को बुरा नहीं लगे, दोस्तों को नहीं लगे, मेरे जो परिवार है, सब जितने लोग हैं, किसी को बुरा नहीं लगे। एक को सँभालते दूसरे को बुरा लगता है, फिर पैसे कमाने, घर चलाना है, भविष्य देखना है सभी का, इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर लोग आपको बुरा भी कह रहे हैं। तो इतना मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? इतना सब करने के बाद भी क्या प्राप्त हो रहा है? फिर ये प्रश्न शुरू होता है धीरे-धीरे कि मुझे अब यहाँ से निकलना है, मुझे इस चक्रव्यूह को तोड़ना है, ये बस हो गया। आज मुझे ये निर्णय खुद के लिए लेना होगा कि मैं शुरुआत करूँ मेरी तरफ से यहाँ से बाहर आने के लिए। क्योंकि ये चक्रव्यूह का अंत उसके अंदर रहते हुए नहीं होगा। जब तक आप उसके अंदर हो, कर्मों से ही आपकी इच्छाएँ बनती हैं, इच्छाओं से फिर कर्म बन रहा है। किसी और को देखते हो उसके पास ज़्यादा है तो मुझे और चाहिए।
तो फिर वो इच्छा आ गई, फिर आपने काम किया, फिर थोड़ा-सा आपके पास और थोड़ा ज़्यादा आया, फिर पता चला और उसके पास उससे भी ज़्यादा है। फिर से एक इच्छा आई, फिर से आपने काम किया। तो ये इच्छा, कर्म साथ-साथ चलते हैं, जिसमें आपके संस्कार भी होते हैं। तो इच्छाओं से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से कर्म बनता है, कर्मों से फिर से नई इच्छा आती है, नई इच्छाओं के साथ नए संस्कार, नए संस्कारों के साथ नए कर्म। तो ये जो गोल चक्र है, ये जन्मों-जन्मों तक चलता है। पता भी नहीं चलता है कि 50 जन्म हो गए, 60 जन्म हो गए, 10,000 साल गुज़र गए, हम उस चक्रव्यूह के अंदर ही हैं। अभी अंदर रहते हुए तो आप निकल नहीं सकते हो, क्योंकि मैं फँसा हुआ हूँ। क्या करूँ, कैसे करूँ? रास्ता बाहर जाने का पता नहीं है। तो इसमें फिर आपको सत्य जो है, उसे पकड़ना होता है। सत्य जो है इस चक्रव्यूह के बाहर है, जो अभी दिखाई देता नहीं है, पर वो है कहीं पर तो है। आज हम जो बैठे हैं इस वक़्त, आपके लिए सत्य कुछ तो है पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ही सोचना है। कुछ तो है पर मुझे पता नहीं क्या है। कुछ तो सत्य है, जहाँ से हम सब आए हैं। मुझे अभी उसको पकड़ना है। जब इच्छा आपके अंदर जागृत होती है, फिर आप धीरे-धीरे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए शुरुआत करते हो। मुझे अभी यहाँ से निकलना है और देखना है। वो एक कर्म जो है नियम है धरती का, तो बिना कर्म धरती चल नहीं सकती। तो आपको कर्म करना ही होता है। पर कर्म करते-करते आप उससे विमुक्त हो सकते हो। तो कर्म सिर्फ़ इस धरती पे चलेगा, काम करने के हिसाब से, लेन-देन से, पर आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। आप उस कर्म के असर से हमेशा मुक्त रहोगे और सब कुछ करते रहोगे, क्योंकि अभी आप सत्य के साथ हो गए। तो सत्य का रूप क्या हो सकता है? एक तो निराकार है या तो आकार है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी सही हैं। तो कुछ लोग निराकार के साथ अपना संबंध बनाते हैं, कुछ आकार के साथ। आकार मतलब ईश्वर का कोई भी रूप। तो ईश्वर के कोई भी रूप के नज़दीक आप जाते हो, तो धीरे-धीरे आप चक्रव्यूह से भी छूट रहे हो। तो जितने आप नज़दीक जाओगे अपने आराध्य के पास, उतना ही आप उस चक्रव्यूह से निकलते रहते हो। तो एक दिन ऐसे आता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप उस आराध्य के अंदर पूरे मिल गए, डूब गए। आपका जो झूठी पहचान अभी तक था, वो धीरे-धीरे वो भी इसमें मर्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है। तो फिर आप और आपके ईश्वर पूर्णतः एक। फिर चक्रव्यूह का आपको विचार भी नहीं आता, कर्म का विचार भी नहीं आता। तो आप सिर्फ़ एक सत्य के रूप में वहाँ पे खड़े रहते हो और लोगों का कल्याण करते हो। जैसे महात्मा करते हैं या अनेक न साईं बाबा हैं, ऐसे कई जो है वो सत्य के रूप में बैठे हैं। वो रोशनी है, जो आपके भीतर भी है। समय हमने निकाला नहीं। जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा, दादा हमको समय मिलता नहीं है। नहीं, नहीं, समय हम निकालते नहीं हैं। 5 मिनट भी, 10 मिनट भी, गाड़ी में बैठे हो, आँख बंद करके अपने भीतर देखो, क्या है मेरे भीतर सत्य? मैं भी अकेला हूँ। आँख बंद करके तो वैसे भी अकेले हैं, हमारे भीतर से भी ईश्वर है। तो उनको ही देखने की कोशिश, तुम कौन हो? मैं कब आया? आपने मुझे क्यों भेजा? क्या मैं फिर से अगले जन्म में फिर से इस चक्रव्यूह में पड़ने वाला हूँ? क्या आप मुझे मुक्त करने वाले हो? ये विचार आपके भीतर रोज़ होनी चाहिए। जो संत कहते हैं ना कि युद्ध जो है, युद्ध मेरे भीतर भी होता है, बाहर भी होता है और सबसे बड़ा युद्ध भीतर है, क्योंकि खुद को ठीक करना है, खुद को खुद से जीतना है। जहाँ पर जो गलत है, जो बुरा है, उसको आपको साइड करना है और धीरे-धीरे, धीरे जो अच्छाई है, जो सत्य है, उसके साथ चलना है। तो आपको अगर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, तो यही करना होगा जो चक्रव्यूह के बाहर है, जो आपके ईश्वर, जो सत्य स्वरूप, आपका चॉइस है, आपको कैसे चलना है। जो दिल से लगता है, उस तरह से चलें। रामकृष्ण परमहंस जैसे हैं ना, उन्होंने काली माँ को देखा और रूप में देखा और रूप में डूब गए और बाद में निराकार हो गए। तो ये एक तरीका है जिसको कोई भी अनुभव कर सकता है। आप भी अनुभव कर सकते हैं, जो सुनने वाले भी कर सकते हैं। इसके लिए समय कुछ फिक्स नहीं है कि आपको 10 साल देने ही हैं या आपको 10 जन्म लेने ही हैं। आपका अगर ईश्वर से एक रिश्ता बन जाता है, संबंध बन जाता है, तो अपने आप ही वहाँ पहुँच जाते हो आप। दादा मेरे साथ भी इससे होता है। मैं जब भी शिरडी जाता हूँ हुँ, और पहली झलक बाबा की मुझे उनके हुँ, मंदिर में दिखती है, तो मेरी आँखों से आँसू
बहनें कम नहीं होती। और ये दुख के आंसू नहीं है, प्रेम के आंसू। ये प्रेम के आंसू हैं, क्योंकि लगता है कि प्रेम। और एक और बात, जब मैं हमेशा आपसे जब भी बात करता हूं तो आप जिस तरह समझाते हैं, तो उसमें से एक बात जो है वो हमेशा मुझे पकड़ में आ जाती है। जैसे खुद को खुद से जीतना है, 5 लफ्ज हैं, लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए कोशिश करेंगे, जरूर जरूर। खुद को खुद से जीतना है। हम तो दुनिया को जीतने के पे लगे रहते हैं, हम्म, अपने पड़ोसी की जीतने में लगे रहते हैं, अपने दोस्तों को जीतने में लगे रहते हैं। हमेशा की तरह आपसे बात करने में वही आनंद, वही सुकून, वही शांति मिली। और आई एम श्योर कि ये हमारा जो गुफ्तगू रही, हमारा जो ये वार्तालाप रहा, ये सिर्फ इस मोमेंट के लिए, इस लम्हे के लिए सीमित नहीं होगा। हम आगे भी चल के बैठ हाँ के बात करेंगे। थैंक यू।